दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस का अचानक आयोजन किया गया, जिसमें कमेटी ने बताया कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा साहिबानों के सुचारू प्रबंधन और मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए अस्तित्व में आई थी। लेकिन आज जो गिरावट कमेटी में आ चुकी है, उसे देखकर हर सिख का दिल दुखी होता है। आज हालत यह है कि गुरु घरों के अंदर ही कुछ लोग नारायण महंतों की तरह कुकर्म कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ जानते बूझते हुए भी दिल्ली कमेटी द्वारा इन कुकर्मों को ना तो रोका जा रहा है और ना ही उन दुष्ट लोगों पर कोई कार्रवाई की जा रही है। ऐतिहासिक स्थल गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के लंगर हॉल से सटे एक कमरे में कमेटी के एक जिम्मेदार कर्मचारी द्वारा कुकर्म किए जाने की खबर हमारी संस्था को मिली थी, जिसके बारे में हम सतर्क रहते हुए लगातार 4 हफ्ते निगरानी करते रहे। 4 हफ्तों बाद उक्त कर्मचारी को एक महिला के साथ दुष्कर्म करते रंगे हाथों पकड़ा गया। इस घटना के सबूत के रूप में हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। इस मौके पर गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के मैनेजर समेत अन्य कर्मचारी भी वहां पहुंच गए और बातचीत के बाद उक्त व्यक्ति, जो कमेटी का ही मुलाजिम है, को सस्पेंड कर दिया गया। संगत स्वयं सोच सकती है कि ऐसे कुकर्म की सजा सिर्फ सस्पेंड करना है। हम चाहते थे कि उक्त दोषी की सेवाएं समाप्त की जाएं और धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज किया जाए, लेकिन कमेटी द्वारा मामले को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास होते रहे। कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जगदीप सिंह काहलो द्वारा 2 दिन बाद हमें अपने दफ्तर बुलाकर धमकाया गया और कमेटी में नौकरी देने का लालच भी दिया गया। यहाँ से संगत स्वयं अनुमान लगा सकती है कि कमेटी किस तरह कुकर्मी लोगों की सरपरस्ती कर रही है। हमने इस संबंध में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान सरदार परमजीत सिंह सरना ने से संपर्क किया। उन्होंने इस विषय में पूरा सहयोग किया और अब हम इस संबंध में शिकायत श्री अकाल तख्त साहिब को सौंपेंगे। हम कुकर्मी मुलाजिम समेत उसे संरक्षण देने वाली दिल्ली कमेटी के पदाधिकारियों व संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ पंथक परंपराओं के अनुसार कार्रवाई की मांग करेंगे। ये वार्ता नौजवान 84 सेवा दल के प्रधान अवतार सिंह ने अपने साथियों सहित प्रेस के साथ साझा की। इस मौके पर शिरोमणि अकाली दल की दिल्ली इकाई के प्रधान परमजीत सिंह सरना तथा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य सरदार जतिंदर सिंह सोनू भी उपस्थित थे, जिन्होंने इस कुकर्म की सरपरस्ती करने वालों की निंदा करते हुए श्री अकाल तख्त साहिब से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कुकर्म दिल्ली कमेटी में हो रहे हैं, दिल्ली के स्कूलों में हो रहे हैं, इनके मेंबर पकड़े जा रहे हैं, इनके मुलाजम पकड़े जा रहे हैं। उसके बाद इनका कोई हक नहीं रह गया कि ये दिल्ली कमेटी के ऊपर बर्बाद करें। स्कूलों की जायदादें बेचने पे लगा दी हैं, ज़मीनें बेचने पे लगा दी हैं। सरकार को कह रहे हैं ये स्कूल कर लो, ये ज़मीनें ले लो। उनका क्या हक रह गया प्रबंध करने का? दे शुड क्विट इमीडिएटली। अगर ये नहीं करते हैं तो हम अकाल तख्त के ऊपर इनकी शिकायत लेके जाएंगे, सारी बात करेंगे और अकाल तख्त के जथेदार साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके अगेंस्ट सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। वहीं सर, एक सवाल हो रहा है कि जिस तरीके से जो एसजीपीसी ने एक मता पास किया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीर जो है अजायब घर में लगाई जाएगी, तो किस तरीके से आप देखते हैं? देखो जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे पॉलिटिशियन और सिख हुए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया में चमकाया है, हर तरह से। इजाज़त मन कहने तो बाद भी तुझे कोई कमेंट नहीं सबर आएगा कि दंगों के लिए पार्लियामेंट में माफ़ी भी मांगी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 84 के दंगा पीड़ितों के लिए, उनकी सहायता के लिए अपने प्राइम मिनिस्टर टेन्योर में 720 करोड़ रुपए उनकी सहायता के लिए दिए हैं, जो आज तक उनसे पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने किया, उनके बाद भी किसी प्राइम मिनिस्टर ने किया। अगर पार्लियामेंट में बात हुई है तो पार्टियों को दोषी ठहराने से हुई है। ये ठीक है भाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर किया है, पर जो उनका पिछला किरदार था वो एक अत्यंत बुद्धिजीवी का था, जिसने हर जगह
मुल्क की सेवा करते हुए उस जगह को आसमान के ऊपर चढ़ाया है। तो मैं श्रोमणी कमेटी द्वारा ये जो फैसला लिया गया, मैं इस फैसले के लिए प्रधान हरजिंदर सिंह धामी का और बाकी के मेंबरों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और कहता हूं कि ये जो फैसला लिया है उन्होंने बहुत अच्छा लिया है, एग्जेक्टिव में लिया है, वो बधाई के पात्र है। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 84 ਸੇਵਾ ਦਲ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਨ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਉੱਡਦੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਕਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਪਾਸੋਂ, ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਡੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਸ ਸੀਗਾ ਬਈ ਹਰ ਸੰਡੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਕਰਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਆਪਾਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜੀਏ। ਅਤੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਆ ਕੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤਾਲਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਹੈ ਕਾਂਤਾ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁਕਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰਹੀਣ ਸੀਗੇ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਕਾਂਤਾ ਕੌਰ, ਦੋਵੇਂ ਵਸਤਰਹੀਣ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ वस्त्रहीन का मतलब है अलफ लंगे, ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਲਬੀਰ ਦਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜਿਆ, ਰੰਗੇ ਹੱਥੇ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਿਆ। ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸੀਗੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਬਈ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਬਈ ਹਜੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਆਪਾਂ 2 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 2 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ ਉੱਥੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਆਉਂਦਾ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ
सानू आंदे सार ਇਹ वर्ड यूज़ करता है कि लियाओ 2 बंदे किहड़े है तुहाडे जिन्हां नूं नौकरी चाहिदी है। मतलब इत्थे यह चीज़ सोचण वाली है भी सानू किस मैटर के उत्ते बुलाया गया सीगा ते उन्हां नूं चंगी तरह दे नाल पता सीगा भी किस मैटर के उत्ते आपां इत्थे आए हैं। ते वो नौकरी वाली गल एक बार नहीं, उन्होंने 4 बार सानू बोली है। तो मैं उस चीज़ नूं बहुत ही फील किया बई मैं अगर रिलेट करदा तिलक विहार तो जिहड़े तिलक विहार दे जिहड़े आगू हैगे आ जिन्हां ने तिलक विहार की छवि खराब की हुई है, आत्मा सिंह लुभाणे वर्गे ते होर उहदे वर्गे जिहड़े हैगे आ उन्हां वर्गियां सानू समझ लिता। हरमीत सिंह कालका ते जगदीप सिंह कालों ने ते सानू विकाऊ समझिया, सानू पैसों का लालच, नौकरियां का लालच, मूँह बोली पोस्ट का लालच उन्होंने दिता। ते उन्होंने सानू लालच दे के गल सारी ऐ सीगी बई आप जिस टॉपिक के उत्ते आप आए सीगे उस टॉपिक नूं मतलब दबाउण दे लई उन्होंने सारियां गल्लां घुमातियां। गल्लां घुमांदियां उन्होंने काफ़ी सारे लालच ते उन्होंने दिते नाल 3rd पर्सन के थ्रू सानू धमकियां भी दवाइयां। 3rd पर्सन के थ्रू सानू धमकियां दवाइयां। आत्मा सिंह दे वल्लों भी मैनू फोन आउंदा किसी, उन्हें भी आत्मा सिंह जिहड़ा मीत प्रधान है दिल्ली सिंह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, उन्हें भी किसी 3rd पर्सन तो मैनू कॉल करवाई, कॉल करवा के उन्हें भी मैनू धमकियां दित्तियां। हालांकि मैं उहदे कलोनी दे विच ही रहना ते उन्हें राह चलदियां दे विच भी मैनू बड़ी बार धमकी भी देने की उन्हें कोशिश भी की है ते दित्ती भी है। तो मैं इस चीज़ नूं आप सारिया संगतां दे अगे रखना चाहुंदा क्योंकि उस समय अगर मैं गया सीगा तो मैनू कोई उम्मीद सीगी बई अगर गुरु घर दे विच मुलाजमां दे पासों इहो जी हरकत हो रही है तो जिहड़े कुर्सियां ते बैठे हुए है जिन्हां ने जिम्मेवारियां सांभियां होईयां ने ते वो कुछ करनगे। लेकिन वो जेड़े जिस टाइम वो कुकर्म हो रहा सीगा वो चलते दे विच सानू डिसमिस का लारा दे के ते उन्हां नूं कल्ला सस्पेंड किया गया। डिसमिस का बोल के जगदीप सिंह कालो ने स्पैशली वर्ड लिता भी इन्हां नूं ऑन द स्पॉट डिसमिस किया जाए। लेकिन नाल ही जब उन्होंने हैड लैटर के उत्ते लैटर पैड के उत्ते जब लैटर तैयार होंदा है तो लैटर के उत्ते वो लिखते होंगे भी सस्पेंड किया जा रहा है कल्ला। तो मैं आप सारिया संगतां तो यह पूछना चाहुंदा बई इहो जे कुकर्मां की सज़ा सस्पेंड होना है कल्ला। बई गुरु घर दे विच गुरु तेग बहादुर साहब जी के शहीदी अस्थान के उत्ते इहो जे कुकर्म हो रहे होण ते होण दे बावजूद उत्थे ही हैडकुआटर भी होवे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, तो हैडकुआटर तक बिल्कुल नाल ही होंदियां दे विच भी अगर बढ़ती कार्रवाई नहीं की जा रही तो फिर अगे इन्होंने गुरु घरां दी मर्यादा नूं किद्दां बहाल रखना है। यह सवाल है तुहाडे सारिया संगतां दे अगे। तो मैं इस चीज़ नूं मैं सोशलाइज नहीं करना चाहता सीगा। साडे कोल एक सबूत वीडियो के तौर पर, फोटो के तौर पर, हस्तलिखत जिहड़े बलबीर ने माफ़ीनामा मंगया वो भी साडे कोल लैटर हैगा ते ऑडियो के तौर पर भी साडे कोल सारे सबूत मौजूद हैं। आप 5-7 जने सीगे जी। सानू ऑलरेडी महीना पहला खबर आ चुकी सी तो आप 4 हफ्ते पहले नज़र रखी है। लेकिन बाहरों कोई 3rd पर्सन आके उन्होंने ताला लगा रहा सी जदों दोवें जने अंदर जाते होंदे सीगे ते बाहरों मतलब चैन बनी हुई है, बाहरों कोई होर बंदा आके उन्होंने ताला भी लगा रहा। रिहाइश उन्हां दी इधर लंगर हाल दे बिल्कुल नाल, हाँ जी लंगर हाल दे बिल्कुल नाल वाले कमरे दे विच ही आपां फड़िया। हुण उत्थे क्योंकि मैं कंप्यूटर भी देखिया नाल ते उन्होंने दफ्तर भी कह सकते हैं भी मैनेजर का दफ्तर भी कह सकते हैं या मैनेजर का कमरा भी कह सकते हैं। यह चीज़ मैं पहले मैंशन की थी जी। हाँ जी आप पहले उन्होंने तो रिटन लिखवाया है उन्होंने तो बई तुसी की करते ते कौन कौन नाम अपना पता सब कुछ बई वो लिखवाया उन्होंने तो साइन। तो जो गुरुद्वारे में देखा गया है कि भाई आज संघ द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस खुलासे किए गए हैं, क्या मानते हो इस हिंदी में? देखो
गुरु घर के अंदर रकाबगंज के लंगर हॉल में 2 एम्प्लॉई, एक लेडी और एक मर्द, वो पकड़े जाएं, अश्लील हरकतें करते पकड़े जाए, नग्न अवस्था में पकड़े जाएं। बच्चों ने ये सारा काम किया है। इसकी शर्त तब मिलती है कि जब हमारे मेंबर साहब खुद ऐसे काम करते हैं। स्कूल के अंदर वो बाहर से लड़कियां ला के ऑफिस में ये काम करते हैं। एक मेंबर किसी टीचर को लेके जाता, उसकी बीवी और उसकी बेटी उसको जूते मारती है वहाँ पे जाके। तो मैं समझता हूँ जब मेंबर ये काम कर रहे हैं तो स्टाफ का तो हौसला बढ़ेगा, क्योंकि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी जो है उनका ध्यान इस तरफ नहीं है। उनका ध्यान ये है कि हमने बीजेपी को कैसे खुश करना है, सरकार को कैसे खुश करना है, हमने मंत्री कैसे बनना है, हमने एमएलए कैसे बनना। उनका ध्यान इस तरफ है। दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि वीडियो हटवाई जाए, इस मुद्दे को दबाया जाए, क्या मानते हैं? अब वो उनकी सरकार है, पुलिस ने उनका काम करना। सरसा के और कालका के ऊपर कितनी एफआईआर ईडब्ल्यू में हुई हैं, क्लोजर फाइल करवा दिए। उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं, वो ये काम कर सकते हैं। लेकिन जो पब्लिक डोमेन में आ गया ना, वो लोगों के दिलों पे लिखा गया। वो लोगों के दिलों पे जो लिखने के बाद अगर संगत इनको फिर चुन के भेज दिया, फिर हम भी घर बैठेंगे कि संगत जिंदाबाद है, जो फैसला ले ठीक है। दूसरा मुद्दा भी आपने रखा कि जो गुरुद्वारे का मामला है, वो क्या मामला है, थोड़ा बताइए। नेताजी नगर, क्योंकि सरोजनी नगर, नेताजी नगर, नारोजी नगर, ये सारे फ्लैट्स टूट गए जहाँ पे रिहाइशें थी सरकारी अफसरों की। वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग सरकारें बना रही है, एनबीसीसी बना रही है। वहाँ पे एक गुरुद्वारा है नेताजी नगर का, जहाँ पे कब्ज़ा करने की कोशिश करी हरमीत कालका के बंदा जो है, पुराना मेंबर है ओंकार सिंह राजा। मैं पूछना चाहता हूँ कि गुरुद्वारे की, गुरु घर की, स्कूलों की ज़मीनें तो नीलाम हो रही हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर से, आपकी वजह से नीलाम हो रही हैं। अब सिंह सभाओं पे आपकी नज़र है कि जहाँ पे कमर्शलाइज हो सकता है, भू माफिया डाल दें, क्योंकि इनके काम ही यही रहे हैं, सरसे से लेके ये सबके इनके काम यही रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसको हमने रोका। वहाँ पे हमारे मेंबर सतनाम सिंह डटे हैं, अकाल तख्त पे शिकायत गई है और इसका निपटारा होगा और इनके ऊपर बनती सज़ा इनको कौमी तौर पे दी जाए। आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि यह कमेटी इमीडिएट हटनी चाहिए। इनके यहाँ पे जिस किस्म की ये करप्शन, जिस किस्म का ये मिसयूज़ ऑफ गोलक, जिस तरीके से ये यहाँ पे अश्लील हरकतें हो रही हैं, जिस तरीके से प्रॉपर्टियाँ नीलाम हो रही हैं, ये हटने चाहिए।